सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी, सतगुरु की कृपा से आप सभी के आशीर्वाद से दास भी ठीक है। आशा करते हैं आप जी भी सब परिवार तन मन धन से हर प्रकार से सतगुरु आपको स्वस्थ मस्त रखे। सत्संग जी, इस संसार में प्रकाश से ज़्यादा अंधकार विराजमान है। प्रकाश को सदैव जलाना पड़ता है और अंधकार को बुलाने के लिए किसी साधन की, किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती। ये स्वयं कायम है सत्संग जी, और पूरे ब्रह्मांड में कायम है सत्संग जी। हर जगह इसका राज है। लेकिन जब हमें रोशनी चाहिए तो हमें दीपक जलाना पड़ता है, और दीपक की क्षमता जितनी होती है उतना देर का अंधेरा छट जाता है, दूर हो जाता है। इसी प्रकार सत्संगत जी, इस मन के अंदर अज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है, और इस अज्ञान रूपी मन के अंदर ज्ञान का दीपक जलाने के लिए सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान का दीपक लेके आज बुला रहे हैं कि आओ अपने इस मन के मंदिर में इस राम रूपी ब्रह्म ज्ञान का दीपक जला के अपने मन को, मंदिर को सजा लो, रोशन कर लो। क्योंकि जब तक उजाला नहीं रहेगा तब तक भ्रम मन से नहीं जा सकते, और भ्रम जब तक रहेंगे तब तक ये आत्मा इस 84 लाख के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग जी, कहा भी गया है हरदेव वाणी में कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझ कर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। किसी अंधेरे घर में कोई दीपक एक जलाता है, कई दिनों का अंधियारा भी पल भर में मिट जाता है। उजियारे की रटन कभी भी उजियारा नहीं ला सकता। एक जलते दीपक से केवल अंधियारा है जा सकता। आए बंदे, तू गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहीं हरदेव इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा, जन्मों का अंधकार मिटा। सत्संग जी, जब एक ज्ञान का उजाला सतगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाना जब मिल जाता है तो सत्संग जी, हर तरफ से परमात्मा नज़र आने लगता है, जिसको हम पहले इसके छाया को पूछते थे। कहते हैं कि जो भी प्रतिमा होती है प्रभु की एक प्रतिबिंब होता है, छाया होता है, वो भी सत्य नहीं होता। छाया मिटती है और बनती है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहता है। वो अंधेरे में भी सत्य रहेगा, उजाले में भी सत्य रहेगा, आदिकाल अनादिकाल भी सत्य ही रहेगा। वही परमात्मा आज सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से जानने को, देखने को मिला। और देखने के बाद सत्संग जी, जो मन के अंदर पहले के ज्ञान हैं, शास्त्र के, पुराणों के जो पढ़े लिखे या देखे किसी प्रकार से जो ज्ञान है, तो इसको टटोला जाता है, खंगाला जाता है इस ज्ञान को कि कहीं ये असत्य तो नहीं है। तो सबसे पहले सत्संग जी, इस ज्ञान को इस बात पर खंगाला जाता है, टटोला जाता है कि जो गीता में लिखा है कि न एनम छिंदति शस्त्राणी न एनम दहति पावक,
कि इसको शस्त्र नहीं काट सकता, इसको अग्नि नहीं जला सकती, तो साध संगत जी हवा नहीं उड़ा सकती और पानी नहीं भिगो सकता, तो इसको साध संगत जी इसके मन के द्वारा जब हमने देखा, जला के देखा, काट के देखा, हर प्रकार से भिगा के भी देखा, जब ये किसी प्रकार नहीं भीगा, नहीं कटा, नहीं गला, नहीं खत्म हुआ, तो मन थोड़ा सा स्वीकार कर लिया कि हाँ लगता तो यही है जिसकी बातें शास्त्रों में लिखी है। फिर साध संगत जी रामायण से थोड़ा सा उदाहरण जब लेते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, जब इस चौपाई पर इसको आधारित करते हैं तो साध संगत जी ये निराकार ब्रह्म जो परमात्मा है, जिसने सतगुरु दिखाया, ये हर जगह व्याप्त है, इससे कोई जगह खाली नहीं है, चाहे पाताल हो, आकाश हो, धरती हो, कहीं भी हो साध संगत जी, इससे कोई जगह खाली नहीं है और हर जगह ये समान रूप से समाया हुआ। ये नहीं कि कहीं मंदिर में ज़्यादा है और किसी घर में कम है, ये हर जगह एक समान है। तो इस पे भी साध संगत जी ये खरा उतरा, तो मन स्वीकार कर लिया कि ये जो कहा जा रहा है, जिसके विषय में वर्णन किया जा रहा है, यही है। फिर साध संगत जी थोड़ा सा और उदाहरण लेते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जब इस श्लोक पर आधारित करते हैं साध संगत जी, तो ये माता भी है, पिता भी बन जाता है, बंधु भी बन जाता है, सखा भी बन जाता है, मित्र भी बन जाता है। इस पे भी ये 100% खरा उतरा, इसलिए मन ने स्वीकार कर लिया। साध संगत जी ये परख होती है, जिस प्रकार किसी हीरे को पल पल परखा जाता है, जब हर परख पे वो खरा उतरता है तब मन के अंदर एक विश्वास जागृत होता है कि हाँ ये हीरा है। इसी प्रकार साध संगत जी जब ये शास्त्रों के आधार पर इसको मन ने खंगाला, देखा, तो साध संगत जी ये साबित हुआ कि यही है। फिर हमारा मन स्वीकार कर लिया कि अब हमें कहीं इधर उधर भ्रम में भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सतगुरु ने जो महान दात दी है, एक किसी युग में किसी को किसी पूजा पाठ जप तप तीर्थ स्थान में जाकर नहीं मिल सकता। जो आज संसार अपना रहा है मार्ग, ये किसी के बस में आने वाला नहीं है। कहते हैं कि चाहे एक एक बूंद रक्त की निकाल के समर्पित कर दो, तब भी ये नहीं मिल सकता, क्योंकि इसको जो पाने का साधन है, मार्ग है, वो शास्त्रों में वर्णन से परे है। शास्त्र में केवल इसका व्याख्या लिखी गई है, लेकिन ये पाने की जो मार्ग है ये सतगुरु के हाथों में होता है। जब सतगुरु इस धरती धरा पर इस मानव शरीर में साकार रूप में आके इसका पैगाम लेकर जब जन जन तक आता है, तो जब कानों में आवाज़ जाती है, तो जो इसके प्यारे हैं, जो इसके प्यासे हैं, जो इसके चाहने वाले हैं, प्रेमी हैं, वो इसको किसी न किसी रूप में पाने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे ही कोई संदेश कानों में पड़ता है, वो तुरंत इसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और देर नहीं करते। लेकिन साध संगत जी जिनके हिस्से में ये दौलत नहीं आई, आज वो भ्रम और अंधकार की भ्रम में जी रहे हैं। इतना कीमती जीवन मिला, हीरा जन्म तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है।
अगर इतना कीमती जीवन पाकर भी अगर इस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, नहीं देखा, नहीं समझा सतगुरु से, तो फिर सत्संग जी कहते हैं कि फूटे भाग्य हैं, फिर दोबारा किसी योनियों में संभव है ही नहीं। इसलिए सत्संग जी दास भी प्रार्थना करेगा, विनती करेगा कि सारे भ्रम छोड़कर इस सतगुरु के चरणों में आके इसको जान लो। ये अवसर है, ये मौका है। आज साकार सतगुरु भी है, निराकार भी है और जानने वाला चाहने वाला भी है। तीनों चीज़ें एक साथ जब सम्मिलित हो जाती हैं तो इसको देखने में, जानने में समय नहीं लगता। तो दासरी से अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है। जो भी बोलने के दौरान गलतियां हो जाए बख्श लेना, क्योंकि दास में इतनी काबिलियत नहीं है। जो कुछ भी सीखता है आपके चरणों से ही सीख कर टूटे फूटे शब्दों में रख देता है और आप जी परवान कर लेते हैं। यही आपका महानता है। प्यार से कहिए धन्यकार जी।